आदाब नमस्कार, मैं शाहिद उमर। स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के साउथ इंडिया एक्सप्रेस में। आइए देखते हैं मुख्य समाचार। तेलंगाना के टनल में फंसे लोगों को बचाने के लिए दिल्ली से टीम बुलाई गई है। इसी बीच उसी टीम से फिरोज कुरैशी ने कहा कि मैं दिल्ली से आया हूं, हमारी पूरी टीम दिल्ली से आई है। कलेक्टर ने हमें यहां बुलाया है। हम 6 लोग यहां आए हुए हैं और 6 और आएंगे। हम 12 लोगों की टीम है। उत्तराखंड में हमने 41 मजदूरों को बचाया था। अभी तक हमें ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है। अभी तक हमें बताया गया है कि हमें एनडीआरएफ और एसडीआरएफ टीमों के साथ जाने की ज़रूरत है। जब तक हम वहाँ की स्थिति नहीं देखेंगे तब तक कुछ कहना मुश्किल होगा। मेरा नाम फिरोज कुरैशी, रेड माइनर। मैं दिल्ली से आया हूँ। हम सब दिल्ली से आए, हमारी टीम, और हमें कलेक्टर साहब ने बुलाया है यहाँ पर। अच्छा, कितने लोग आप आए हैं? हम लोग अभी 6 लोग आए हैं और 6 लोग और आ रहे हैं। हम 12 लोगों की हमारी टीम है। हमने उत्तराखंड में 41 मजदूरों को बचाया था सिलक्यारा टनल में। हम लोग जब 12 थे और आज भी 12 ही हैं। हमारी टीम इधर से उधर कहीं नहीं गई है। हाँ, कहीं भी कभी ऐसा कोई रेस्क्यू होता है तो हम सब साथ में रहते हैं। अच्छा, अभी जो अंदर टनल में जो 8 लोग फंसे हुए हैं, उन लोगों के बारे में कुछ जानकारी आपको दी गई है अधिकारियों की तरफ से? अभी जानकारी, हमें कोई जानकारी नहीं दी गई है। उन्होंने ये कहा है अभी एनडीआरएफ एसडीआरएफ जाएगी टीम, तो उनके साथ आप जाएंगे। उसके बाद में आप देखना वहाँ पर क्या है। उससे पहले तो हम भी कुछ नहीं बता सकते जब तक वहाँ की सिचुएशन नहीं देख ली। अमेरिका स्थित फार्मा कंपनी एमजेन ने घोषणा की है कि वह हैदराबाद के माधापुर में फर्म के कार्यालय के उद्घाटन के बाद तेलंगाना में 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश करेगी। हैदराबाद में एमजेन का कार्यालय 3000 लोगों की दक्षता के साथ 5.24 लाख वर्ग फुट में फैला है। उद्घाटन में एमजेन के सीईओ रॉबर्ट ब्रेडवे, अमेरिकी महावाणिज्य दूत जेनिफर लार्सन और एमजेन इंडिया के प्रबंधक निदेशक नवीन गुल्लापल्ली उपस्थित थे। वही सीईओ ने कहा कि कंपनी आने वाले वर्षों में अतिरिक्त राशि निवेश करने की भी योजना बना रही है। सीएम रेवंत रेड्डी ने कहा कि मैं हमारे जीवन शहर में एमजेन का स्वागत करता हूं, क्योंकि वे दुनिया भर में मरीजों के जीवन में बदलाव लाने की दिशा में काम करते हैं। हम बायोटेक हब के रूप में हैदराबाद की स्थिति को और मजबूत करने के लिए एमजेन जैसे वैश्विक नेताओं के साथ काम करने के लिए उत्सुक हैं। तेलंगाना के सिरसिला विधानसभा क्षेत्र में कर्ज न चुका पाने से परेशान होकर तेलंगाना के एक किसान ने आज सुबह आत्महत्या कर ली। मृतक किसान की पहचान 51 वर्षीय जयला देवैया के रूप में की गई है, जो राजन्ना सिरसिला जिले के मुस्ताबाद मंडल के पोथुगल गांव के मूल निवासी थे। स्थानीय लोगों के अनुसार आधी रात के बाद किसान अपने घर से धान के खेतों की ओर गया, जहां उसने कीटनाशक खा लिया और आत्महत्या कर ली। सुबह परिजनों को उनका शव मिला। गाँव के लोगों ने बताया कि इस मौसम में उसकी फसल सूख गई थी। वहीं आगे उन्होंने बताया कि देवैया लंबित कर्ज के खतरे से व्यथित था और जिसे वह चुका नहीं सका, जिसके कारण उसने यह कदम उठाया। स्थानीय लोगों ने सरकार और स्थानीय अधिकारियों से स्थिति को संबोधित करने और शोक संतप्त परिवार को आवश्यक सहायता प्रदान करने का आग्रह किया। एक स्थानीय कांग्रेस नेता ने जवाब देते हुए कहा कि वह इस मुद्दे को सिरसिला विधानसभा क्षेत्र के चुनाव में कांग्रेस के उम्मीदवार कोंडम करुणा महेंद्र रेड्डी के ध्यान में लाएंगे। तेलंगाना टनल हादसे को लेकर तेलंगाना के मंत्री जुपल्ली कृष्ण राव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि श्रीशैलम लेफ्ट बैंक कैनाल सुरंग की छत गिरने की वजह से उसके अंदर जो 8 मजदूर फंसे हुए उनके बचने की संभावना बहुत कम है। हालांकि उन तक पहुंचने के लिए हर संभव प्रयास किए जा रहे हैं। मंत्री ने कहा कि फंसे हुए लोगों को बचाने में कम से कम 3 से 4 दिन लगेंगे, क्योंकि सुरंग के अंदर कीचड़ और मलबा भर गया है। रेस्क्यू टीम के लिए यह एक मुश्किल काम बन गया है। मंत्री कृष्ण राव ने कहा कि मैं ईमानदारी से कहूं तो उनके बचने की संभावना बहुत कम है, क्योंकि मैं खुद उस आखिर छोर तक गया था जो दुर्घटना स्थल से लगभग 50 मीटर दूर था। जब हमने तस्वीरें ली तो सुरंग का अंत दिखाई दे रहा था और 9 मीटर के व्यवसाय वाले सुरंग में लगभग 30 फुट में से 25 फुट तक कीचड़ जमा हो गया था। जब हमने उनके नाम पुकारे तो कोई जवाब नहीं मिला, इसलिए उनके बचने की संभावना कम दिखाई दे रही है। राव ने कहा कि कई मशीनों की मदद से मलबा हटाने का काम जारी है। वही सुरंग में पिछले 48 घंटों से जो लोग फंसे हैं उनकी पहचान उत्तर प्रदेश के मनोज कुमार और श्रीनिवास, जम्मू कश्मीर के सनी सिंह, पंजाब के गुरप्रीत सिंह और झारखंड के संदीप साहू, जेगता जेस, संतोष साहू और अनुज साहू के रूप में हुई है। भारतीय जनता पार्टी विधायक टी राजा सिंह ने दावा किया है कि उन्हें अज्ञात लोगों से फोन पर जान से मारने की धमकी मिली है। राजा सिंह ने आरोप लगाया कि उन्हें आधे घंटे के भीतर 2 अलग अलग फ़ोन नंबरों से फ़ोन आए। विधायक ने दावा किया कि पहली कॉल दोपहर 3:30 और दूसरी कॉल दोपहर 3:45 पर की गई।
फोन करने वाले ने धमकी भरे लहजे में कहा कि आज या कल वे मुझे मार डालेंगे। राजा सिंह ने यह भी कहा कि न तो पीएम मोदी और न ही उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ मुझे बचा सकते हैं। पिछले साल जून में चंद्रियारगुट्टा के निवासी को पुलिस ने 25 अक्टूबर 2023 को राजा सिंह को कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के बाद धमकी भरा फोन करने के बाद गिरफ्तार किया था। वाईएसआरसीपी के सदस्यों ने सरकार द्वारा उन्हें मुख्य विपक्षी दल के रूप में मान्यता देने से इनकार करने के विरोध में आंध्र प्रदेश विधानसभा से वॉकआउट किया। राज्यपाल के अभिभाषण के दौरान वॉकआउट हुआ। वाईएसआरसीपी सदस्यों ने मान्यता की मांग करते हुए नारे लगाए। लोकतंत्र बचाओ विपक्षी दल के दर्जे की अपनी मांग दोहराते हुए वाईएसआरसीपी ने कहा है कि यह विधानसभा में विपक्ष की स्वाभाविक पसंद है। मैं इसाक बाशा एमएलसी आंध्र प्रदेश। आज बजट सेशन शुरू हुआ है, गवर्नर का स्पीच था। हमारा एक ही डिमांड था, स्टेट में एक ही प्रतिपक्षम है, हमारे को प्रतिपक्षम का होदा, अपोजिशन का होदा चाहना जरूरी है, क्योंकि हमारे आवाज उठाना है, पब्लिक का आवाज उठा के हमारे पब्लिक की तरफ से बताना है, तो होदा जरूरी है। वो लोग एमएलए के हिसाब से करके वो वक्त नहीं दे रहे, वही हमारा डिमांड है। गवर्नर साहब का आज स्पीच रहने की वजह से हम उनसे बताए, उनसे गुजारिश करें, हमारा निरसन भी बताए उनको, हमारे को प्रतिपक्ष होदा जरूरी है, क्योंकि स्टेट में कितना चल रहा है उतना, क्योंकि स्टेट में ऐसा चल रहा, आंध्र प्रदेश में जले जैसा इंडिया में कहां पे भी ऐसा नहीं चल रहा। बहुत सारे गंदी हरकत ये गवर्नमेंट कर रही है। एक छोटा एग्जाम्पल बता देता हूं मैं आपको। वाईएसआरसीपी के आंध्र प्रदेश विधानसभा सत्र से बाहर निकलने के बाद आंध्र प्रदेश के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण ने मीडिया को संबोधित किया। कहा कि राज्यपाल का भाषण पूरा होने से पहले ही वाईएसआरसीपी 11 मिनट के भीतर विधानसभा से बाहर चली गई। पार्टी विपक्ष के दर्जे की मांग कर रही है और सत्र से बाहर निकलने से पहले विरोध प्रदर्शन किया। अगर वे हंगामा नहीं करते तो वाईएसआरसीपी नहीं कहा जाता। समस्या यह है कि नियम कायदे के मुताबिक जनता ने जो जनादेश दिया है उनके मुताबिक वे तीसरी पार्टी है और जनसेना सदन में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। उन्हें समझना होगा कि उन्हें सिर्फ 11 सीटें मिली। हालांकि उन्होंने 2019 में सरकार बनाई थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें विपक्ष दिया जाए। वोट के बल पर विपक्ष का दर्जा मांगते हुए उन्हें जर्मनी जाना चाहिए। जर्मनी का लोकतंत्र वोटों के प्रतिशत के आधार पर चलता है। अगर वे इसकी मांग करते हैं तो उन्हें जर्मनी चले जाना चाहिए। हमारा देश इस तरह की अनुमति नहीं देता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केरल में एलडीएफ सरकार की प्रशंसा करने पर कांग्रेस के साथ मतभेद के अफवाहों के बीच कांग्रेस सांसद ने पार्टी को अपने बागी तेवर दिखाए हैं। शशि थरूर ने कहा कि वह पार्टी के लिए उपलब्ध है। हालांकि उन्होंने यह भी चेतावनी दी है कि अगर पार्टी को उनकी सेवाओं की आवश्यकता नहीं है तो उनके पास विकल्प है। हालांकि थरूर ने पार्टी बदलने की चर्चाओं को खारिज करते हुए कहा कि भले ही पार्टी में उनके विचारों में मतभेद हो, लेकिन वह पार्टी छोड़ने में विश्वास नहीं करते हैं। कांग्रेस नेता की टिप्पणी हाल ही में केरल सरकार की नीतियों और वाशिंगटन डीसी में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठक की प्रशंसा करने के बाद आई है। उनके पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे पर टिप्पणी को पार्टी ने पसंद नहीं किया था। विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए थरूर ने कहा कि उनके पास संकीर्ण राजनीतिक विचार है और वह खुद को एक राजनेता के रूप में नहीं सोचते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को नए मतदाताओं को हासिल करने के लिए केरल में अपने आधार का विस्तार करने की आवश्यकता है और उन्होंने संकेत दिया कि पार्टी के राज्य इकाई में नेता की कमी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के कई सदस्य उनके इस विचार का समर्थन करते हैं और पार्टी की केरल इकाई में स्पष्ट नेता की कमी है। एआईएडीएमके के महासचिव के पलानीस्वामी के नेतृत्व में पार्टी नेताओं ने अपनी प्रिय नेता एवं तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को आज उनकी 77वीं जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित की। पलानीस्वामी रायपट्टा स्थित पार्टी मुख्यालय पहुंचे और अन्य नेताओं एवं कार्यकर्ताओं के साथ जयललिता की सुसज्जित प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। बाद में उन्होंने 77 किलोग्राम वजन का एक विशाल केक काटा और कार्यकर्ताओं में बांटा। आपको बता दें कि जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को हुआ था और उन्हें विशेष रूप से अम्मा कैंटीन, अम्मा फार्मेसी, गरीब महिलाओं को थाली, मंगलसूत्र के लिए और सोना बालिका कल्याण योजनाओं जैसी अभिनव योजनाओं के माध्यम से गरीब एवं हाशिए के वर्गों तक पहुंच वाली सामाजिक कल्याण योजनाओं सहित विभिन्न क्षेत्रों में उनके योगदान के लिए जाना जाता है। आरक्षण की नीति, कावेरी के जल पर राज्य के अधिकारों की रक्षा एवं पुरुष प्रधान दुनिया में राजनीतिक परिदृश्य में नेतृत्व करने के लिए भी उनकी प्रशंसा की जाती है।
साउथ इंडिया एक्सप्रेस यहीं होता है समाप्त। मुझे दे अब इजाज़त। बाकी खबरों के लिए बने रहें सियासत टीवी के साथ।